में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास BSB बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथ 1.1 का, प्यारे विद्यार्थियों 1.1 का यह सवाल नंबर पहला का या पूरे यानी कि 1.2 के पहला का 5 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में हम लोग क्या सीखेंगे और आज क्या सीखने वाले हैं, ये ध्यान से बने रहिए। तो देखिए क्या सीखना है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ठीक है, चलिए करते हैं। मेरे पास पहला संख्या है 140, जिसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। 140 जिसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो आइए तोड़ते हैं 140। चलिए, प्यारे विद्यार्थियों, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है इसको पहले समझिए। अभाज्य गुणनखंड वह संख्या यानी वैसा फैक्टर जो संख्या खुद के सिवा और एक के सिवा किसी दूसरे नंबर से न कटे, ऐसे संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। हम उसी संख्या से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो सवाल है कि 140 में कौन ऐसा अभाज्य संख्या से भाग लगेगा। तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है, 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया, 2। और सम भी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो भी 2, सम अभाज्य संख्या तो भी 2। फिर अगला संख्या कौन होगा, अभाज्य संख्या 3 भी एक खुद और एक के सिवा किसी से नहीं कटता है, तो 3। फिर इसके बाद वाला अभाज्य संख्या कितना हो गया, 5। फिर इसके बाद वाला अभाज्य संख्या कितना हो गया, 7। इसके अलावा 11, 13, 17, 19, 23 ये सब भी अभाज्य संख्या है। लेकिन कंडीशन ये है कि इन अभाज्य संख्याओं को बनाया गया है। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि इनमें से हमारे पास जो 140 है ये कौन सी संख्या से कटने वाला है। तो ये कटेगा 2 से। बोलो कैसे कटेगा। तो नियम है कि जिन संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्या को हम कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो कहिए इसमें भी 2 से भाग लगेगा, इसमें भी कितना से भाग लगेगा, 2 से। यहाँ भी कितना से भाग लगेगा, 2 से। यहाँ कितना से लगेगा, तो 5 से। नियम है कि जिन संख्या के इकाई अंक पर 5 हो और 0 हो, ऐसी संख्या 2 से के सिवाय 5 से कटेगा। ऐसी संख्या कितना से कटेगा, 5 से। अगर 0 होता 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। यहाँ पर 5 है, ये भी 5 से कटेगा। और यहाँ पर क्या है, आगे देखेंगे। तो देखिए इसको काटिए, 2 से काटिए। तो 2 से अगर काटिएगा तो यहाँ पर काट के भागफल सिर्फ लिखना है, 70 दूना यानी 7 दूना का 14। देखो आसान तरीका, 0 को भूल जा तू कुछ देर के लिए। अब 14 बच गया, 7 दूना 14, 0। जब हम कभी भी किसी भी नंबर से 0 में भाग देंगे 0 आएगा। उसके बाद यानी कि इसमें 2 से लगाओ तो फिर कितना आ जाएगा, 35। फिर 5 से लगाओ कितना आ जाएगा, 7, 5, 35 यानी कि 7। और फिर 7 से लगाओ तो कितना आएगा, 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह कौन होगा, 2। उसके बाद कौन होगा, 2। उसके बाद कौन होगा, 5। उसके बाद कौन होगा, 7। यह इसका क्या हो गया, अभाज्य फैक्टर हो गया। अब कहीं इसमें आइए, इसको स्मार्ट बनाइए। ये 2 गो है तो क्या करिएगा, 2 का पावर 2 धर दीजिएगा, गुने 5 और गुने 7। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना हमारे पास, 156। अब 156 को तोड़िए। ये भाई साहब 2 से जाएगा यानी 7 दूना 14, 8 दूना का 16। फिर 2 से काटिए, 3 दूना का 6 और 9 दूना का 18। 39 है, 13 तिया 39, 13 से चला जाएगा, 13 इकाई का 13, 1 बचा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 156, इसका जो फैक्टर हुआ 2 और कितना बन गया हमारे पास, 3 और कितना बन गया हमारे पास, 13। इसको थोड़ा स्मार्ट बना दीजिए। क्या है, 2 कितना, 2 गो, तो इस पर रखिए 2 गुने कितना, 3 गुने कितना, 13। तो बताइए कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा, 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 13 होगा। अब आइए 3825, इसको तोड़ते हैं। 3825 इनको जब हम खंडन करेंगे तो इकाई अंक पर 5 है, मतलब ये 5 से भाग लगेगा। तब 5 से काटिए, तब 5 से इसको काटिएगा तो 38 है तो 35 तक कट जाएगा। तो 7 5 35 कट गया। इनमें का बचा 3 पर 2 32, तब 5 6 के 30 यानी कि 30 तक तो कट गया। अब 32 में का 2 बचा, 2 पर 5 25, 25 25 कंप्लीट कट गया। फिर से इकाई अंक पर 5 आ गया तो फिर लगाइए कितना से,
5 से लगाइए। तो 5 इकाई का 5, अभी 7 में से 5 गया तो 2 पर 6 26। अब 5 से भाग देंगे तो 25 तक तो कट जाएगा, 25। अब बच गया 1 पर 5 15, 5 तिया 15, ये भी खलास हो गया। अब आगे आइए, अब 5 से तो नहीं कटेगा, तो देखिए 5 3 अब 5 8 1 9 3 से कट रहा है। इसका मतलब वैसी संख्या जिनके अंकों का जोड़ 3 से कट जाए, ऐसे संख्या को हम 3 से भाग देंगे। इनमें 3 से भाग दीजिए। 5 तिया का 15, 3 इकाई का 3, फिर 3 से काटिए। 17 तिया का 51, 17 इकाई का 17। अब इसको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। हमारे पास 37 25 है, इसको लिखिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए। 5 यानी कि 3 का पावर 1 2, तो 3 का पावर 2, 5 क्या गो है 2 गो, तो 5 का पावर 2 और 17 क्या गो है 1 गो, तो सीधे 17। तो बताइए 38 25 का गुणनखंड कौन होगा? 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और गुने 17। अब हमारे पास आया कौन सी संख्या? 5005। बने रहिए, समझ रहे हैं? समझिए 5005 है, इनको काटिएगा 5 से तो कितना होगा? 1000 यानी कि 1 बोले तो 5 इकाई का 5, 00 का 00, 5 का 5। इतना समझे? नियम है कि जब कोई संख्या रिपीट हो जाए तो ऐसे संख्या को 7 से भाग दीजिए। तो ये भाई साहब कटेगा कितना से? 7 से। 7 इकाई का 7, 3 बचा, 3 पर 0 30, 7 चौका 28 यानी कि 4। अब बच गया कितना? 2 पर 1 21 यानी कि 7 या 21, 143 143। तो चलिए 143 को काटिए। कितना से काटिएगा? अभी जाएगा कैसे? हमको लगता है कि ये जाएगा 11 से चेक कर लीजिए। 143 को 11 से अगर भाग मारिएगा तो 11 इकाई का 11, 3 11 तिया 33 कट जाएगा 11 से। तो 11 से इसको काटिए। 11 इकाई 11, 11 तिया 33, 13 आ गया। 13 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 13 को 13 से लगा दीजिए। 13 इकाई का 13, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया कितना? तो 5005। ठीक है, 5005 को अब यहाँ पर हम लेके आएंगे तो इसका गुणनखंड हमारे पास कितना आया? 5 गुने कितना? 7 गुने कितना? 11 गुने कितना? 13। समझे कि नहीं? समझ गए? आगे देखिए, अब है हमारे पास भयानक नंबर 74 29। तो पता नहीं चला किससे कटेगा, लेकिन ऐसे नंबर को आपको 11 तक तो नियम है कि 11 तक जोड़ के देखिए, कटे तो यानी कि कट जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप काटना चाहते हैं तो इन 11 तक में से किसी भी से नहीं कटेगा। ये कटेगा तो 17 से कटेगा। कैसे कटेगा? देखिए 17 से भाग देते इसको। 17 चौका 68, मतलब ये हो गया कि 74 29 में अपन 17 से डिवाइड मारे तो 17 चौका 68 बोले तो 8 10 4 14, 8 6 14, बचा 2। इसके बाद हो गया फिर 17 चौका 68 से जाएगा नहीं, एक सेकंड गलती घट गया। 1 दाई के 10 4 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचा और 2। अब हो गया 17 तिया 51 से 1 और 9, 17 7 119 यानी 19 से तो गया 17 चौका 68, 17 तिया 51, उसके बाद 17 7 यानी 437। तो 437 को अब ये काटिए, 19 से कटेगा। देखिए 19 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा। कैसे? तो देख लीजिए, 23 होगा। 437 19 से भाग दीजिएगा तो 19 इकाई 19 दूना 38, 38 खसा के 5 खसा के 7 तो 57 हो गया। 2 और 19 तिया 57 बोले तो 23 यानी 23 आया। 23 खुद ही अभाज्य संख्या है, 1 से लगा दीजिए यानी बन के आया 74 29। अब यहाँ पर लिख दीजिए 17 और गुने 19 और गुने 23। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह अभी तक जो हमने सीखा, यह सवाल क्या कह रहा था? अभाज्य गुणनखंड करके उसका गुणनफल के रूप में लिख देना है, व्यक्त कर देना है, गुना नहीं करना है। गुना करिएगा तो इतने आएगा, ठीक है। गुना हमको नहीं करना था, इनको तोड़ के गुणनफल के रूप में लिख देना था। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने इसको लिख दिया। यह प्रत्येक वर्ष 10वां में कम से कम 5 नंबर का पूछ लेता है।